नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। आज जो हस्ती हमारे बीच बैठे हैं मुश्ताक अहमद बुखारी जी, ये एक पुराने एक बड़े ही दिग्गज नेता एनसी के रहे हैं और काफ़ी लंबा समय जो है इन्होंने पार्टी में दिया है। आज इनके साथ मुलाकात हो रही है आमने सामने बैठ के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उन सवालों के बारे में जो आज जनता के मन में है। और बिना किसी समय के सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल परफेक्ट टाइमलाइन में। शुक्रिया जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि आप कहते हैं कि आपने पहाड़ियों के लिए पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, कई जनता के लोग हैं, कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, कई ऐसे एमएलएज हैं जो इस बारे में बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। तो किस तरीके से आप इस बात का जवाब देंगे अपनी पार्टी के लिए जो आपकी थी पहले? देखिए जी, मुझे उन लोगों की बातों का जवाब नहीं देना जो मर्जी कहते रहे। मैंने अपने ज़मीर को सामने रखते हुए अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए, पहाड़ियों के लिए ये कुर्बानी दी है। मुझे किसी से कोई सिला नहीं लेना, ना मुझे किसी की कमेंट्स की परवाह है। ये लोग तो ज़्यादा जो एंटी हमारे हैं वो है जी, इसलिए 12 लाख में कुछ अगर एंटी भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। लेकिन जिन लोगों के लिए मैंने बात की है वो सब खुश हैं और मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। लेकिन सर मैं अगर तो हमेशा अपना हक मांगने की कोशिश करता जी, हूँ। भरोसे की बात करें तो जिस पार्टी के साथ आप रहे, लगभग 40 साल के करीब आप उस पार्टी के साथ रहे, आज उसी पार्टी को आपने छोड़ा। एक पार्टी ही होती है जो एक व्यक्ति को एक नाम देती है, लेकिन अब इन सवालों को, इन कड़वे सवालों का आप कैसे जवाब देंगे कि अब आप पहाड़ियों को उनके हक दिलाने की बात करते हैं लेकिन आप उस पार्टी के नहीं बन सके जो पार्टी आपको जितने समय तक उस पार्टी ने नाम दिया, आप लोगों की मदद भी एक चैनल के थ्रू कर पाए। कई सवाल है अगर ऐसे आम जनता में है तो अब उनका जब तक निपटारा वो कैसे पार्टी मेरी ज़ात, मेरी पहचान, मेरी कौम की हमदर्दी में उसके साथ था। जब वो पार्टी बदल गई, उसने हमारे मुफाद के ख़िलाफ़ बात करनी शुरू कर दी तो हमने छोड़ दिया। इसमें किसी को क्या तकलीफ होती है? तो इतने सालों में सर हक नहीं मिला तो अब आगे क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस पार्टी से ये उम्मीद करते किसने हैं कि कहा पहाड़ियों आपको को हक कि मिले? आपको अगर हक नहीं मिला तो आप छोड़ दोगे, उम्मीद छोड़ दोगे या स्ट्रगल छोड़ दोगे? स्ट्रगल करने के लिए हमें 70 वर्ष तो 1.5 साल लगे आज़ाद होने में हमें। आप कहते रातों रात हो जाएगा? अभी तो सिर्फ 40 बरस हुए। अगर 100 बरस भी हमें लड़ना पड़े पहाड़ियों के लिए लड़ेंगे। इनको इनका हक दिला के छोड़ेंगे। सर अगर साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी उठ के आती है, देवेंद्र रैना जी हो गए और सुरजीत सिंह सलाथिया हो गए, ये सब बड़े नेता जो है रहे एनसी पार्टी के और इनके खिदमतगार रहे हैं। अब आपने भी पार्टी छोड़ी तो क्या कहीं ना कहीं एनसी अपने मेन मुद्दे से भटक गई है या पार्टी के लोग नाराज हैं? क्या मुख्य वजह क्या है एनसी उनकी वजूहत अपनी हो सकती है, मुझे उनसे कोई नहीं लेना देना। उनसे पूछना तो उनसे जाके पूछें कि आप क्यों छोड़ा, मगर मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए छोड़ा। ये पार्टी आपकी एक ही थी और आप ही के साथ के कलीग हम कह सकते हैं। कलीग है तो अपनी मर्जी से या अपने नज़रिए से इन्होंने छोड़ा या उनको अपनी कोई तकलीफ हुई छोड़ा। मैं उनकी वजह से ना छोड़ा तो ना रहा। मैंने छोड़ी पार्टी अपने लोगों की वजह से, पहाड़ी लोगों की वजह से। जब आप कहो मेरी पहाड़ी कम्युनिटी को कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि कोई दूसरी कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी, तो फिर मैं आपके साथ चलूँ तो ये बेगैरती है ना। अगर मेरा ज़मीर जिंदा है, मैं बागैरत इंसान हूँ, तो जो लीडर ये कहे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता तो मैं उसके साथ क्यों चलूँगा? तो आपको लगता है कि रविंदर रैना के साथ चाय पी के पहाड़ियों का हक जो है उन्हें मिल जाएगा? ये आप ऐसे छोटी बात कर रहे हैं, इतनी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। मैं एक लीडर हूँ सियासी और आप एक जर्नलिस्ट हो। जी, चाय पीने से नहीं मसले हल हो जाते। चाय पीना हमारा, आप मेरे पास चाय पी जाओगे तो मुझे सब कुछ दे जाओगे। क्योंकि लोग उनसे बहुत सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी में सर ज्वाइन आप करेंगे या ऐसे नहीं। सवाल ना करें। जी रविंदर रैना खुद पहाड़ी है, जी प्रबोध गुप्ता खुद पहाड़ी है। रविंदर रैना से मेरे साथी तलकात हैं। जी वो भाजपा का है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। जी और दिल्ली में उसका असर है। दिल्ली में रविंदर रैना जी की पार्टी है वहाँ। जी मुझे देना तो उस पार्टी ने है ना। मुझे एसटी जो है वो पहाड़ियों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने देना है। जी
रियासत जम्मू कश्मीर का कोई चीफ मतलब आप पार्टियों को यहाँ नहीं देख रहे, आप मोदी जी को देख रहे हैं, वो प्राइम मैं मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को देख रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे देना है, मेरे पहाड़ियों को एसटी देना है। क्योंकि मोदी भी बिल्कुल बीजेपी से हैं और बीजेपी से जो भी जुड़े लोग हैं उनके हजरत, साथ- अगर मोदी जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ना हो तो वो नहीं दे सकते ना मुझे। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, मैं उससे मांग रहा हूँ, क्योंकि ये जो एसटी स्टेटस है जी ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दे सकता है, सियासत किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर या लीडर नहीं दे सकता। और फिर साफ जाहिर है, अगर ये चीज़ मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दे सकता है, वो कोई भी हो, वो किसी जमात से तलक रखता हो, मैं तो उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर देख के उसके पास जा रहा हूँ। मैं उससे अब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर समझ के उससे पहाड़ियों के लिए मांग रहा हूँ। सर, पहाड़ियों के मुद्दों के लिए आप अपनी पार्टी आपने छोड़ दी, तो एसटी के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ मोदी जी तक लेके जाना चाहते हैं? मेरी एक ही मुद्दा है इस वक्त, मेरी एक ही आवाज़ है कि अगर मेरे पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाए, मेरे 90% मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। मेरे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, मेरे ओवर एज होने वाले MA PhD लड़कों को नौकरी मिल जाएगी, उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। युवाओं की आप बात करते हैं, पहाड़ी मेरा फ्यूचर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो सर, जम्मू में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, युवाओं की हम बात करते हैं, अलग अलग बॉर्डर बटालियन के बच्चे हों, CISF BSF, हाय हाय नारे बीजेपी के लग रहे हैं, युवा ही सड़क पर उतर के आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि पहाड़ी युवाओं को भी ये कुछ मदद कर पाएंगे बीजेपी की पार्टी, या और भी कोई पार्टी हो? तो अभी के लिए तो बीजेपी के लिए सब बोल रहे हैं, वो आप किस तरीके से? देखिए जी, हमारी एक स्ट्रगल है जी और उस स्ट्रगल का एंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है, समझे आप। जी फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे अप्रोच कर रहे हैं और यकीन भी है कि वो हमें दे देंगे, क्योंकि हमारा केस बड़ा जेन्युइन है। जब नहीं देंगे उस बात देखेंगे। तो बीजेपी आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो उस बात पे आप क्या कहेंगे कि जिस पे आप स्टैंप लगा सकते हैं कि आने वाली पार्टी अब आप बीजेपी का दामन थामेंगे? अगर बीजेपी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देती है जी, आई विल ज्वाइन, आई विल सपोर्ट देम। बल्कि मैं अपने तमाम लोगों को कहूँगा कि इनको वोट दो, क्योंकि उन्होंने हम पे एहसान किया होगा। जब तक वो हमें एसटी नहीं देते, कोई पार्टी के नहीं ज्वाइन करेंगे हम। और उठती हुई अफवाहों को लेकर या मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि इतना लंबा समय जो है, और अब आप सवाल निशान फारूक अब्दुल्ला साहब पे भी लगा रहे हैं कि वो कई वीडियोस वायरल हुई, उसे लेकर सवाल है। हमारी मदद करते थे, पहाड़ियों की मदद करते थे, हम उनको सिर माथे पे मानते थे। आज वो फ्रंट हो गए और कहते हैं मुझे कोई दूसरी कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी, तो अब फिर भी हम फारूक साहब की टांगे पकड़ के बैठे रहे। हमने तो आगे देखना है ना कि हमारी कौम कहाँ से जाके हासिल करेगी, कैसे हम पहुँच सकते हैं, हम दिल्ली कैसे पहुँचेंगे। फारूक साहब ने तो अब देना नहीं हमें कुछ, अब ज़्यादा ज़्यादा हमारी मुखालफत कर सकते हैं, जो की उन्होंने। और दुख इस बात का है कि किसी सियासी लीडर को, और इतने बड़े स्ट्रक्चर के लीडर को, पहाड़ियों की मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर मैं पहाड़ियों की मदद करूँगा तो कोई दूसरा कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। ये दुख की बात है। बाकी रहा, उन्होंने तो देनी दी है, हमें देना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। वो मोदी जी हो, कोई सोडी जी हो, कोई सिंह साहब हो, या कोई साहब हो जो उस कुर्सी पे बैठा है प्राइम मिनिस्टर की, वो हमें देगा। और हम जब भी मांगेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मांगेंगे, हम किसी जात से नहीं मांगेंगे। सर, फिर भी आप इतने साल एक पार्टी के साथ रहे, क्या आपको लगता है कि क्या बदलाव अब अचानक से हुए हैं, जो आपको अब अचानक से पता चला कि ये पार्टी वो नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक या आपके पहाड़ी भाइयों का हक जो है दिला देगी? क्या आप ये सोचने में, ये कदम लेने में आपको 40 साल लग गए? पहले उन्होंने कोई ऐसा नज़रिया बताया नहीं, अपनी ऐसी झलक बताया नहीं, तो हम साथ चलते रहे समझ से कि चलो एक पार्टी का सहारा लेके हम आगे बढ़ेंगे। जब उन्होंने अपना वजूद दिखा दिया, अपना चेहरा असली दिखा दिया, तो हमने खींच लिए, हमने पार्टी छोड़ दी। तो आगे अब अगला कदम आपका क्या अगला रहेगा? कदम किस हमारा तरीके एक ही से आप है, किस सांचे में ढलेंगे? हम स्ट्रगल करेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे, जी, हर अरबा इस्तेमाल करके दिल्ली पहुंचेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे एसटी स्टेटस मांगेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा और कोई मुद्दा नहीं है। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे। जो पार्टी आपको हक दिलाएगी एसटी का पहाड़ी भाइयों को, उसके साथ आप हो जाएंगे। उसको हम सर माथे पे लगाएंगे।
जो मेरे बच्चों को बचा देगा खुदकुशी करने से, तो मैं उसका एहसान नहीं मानूंगा। तो मैं सर उसको सर माथे पे जी, तो ये इन अफवाहों को क्या लेके बोलेंगे? आप ही की कोई वीडियोस वायरल भी इस तरीके से हुई थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब पैसे लेते हैं, इस तरीके की बात सामने आई। क्या ये मतलब कितनी जायज बात है? उनकी तरफ से भी ये तो बयान होगी, जो सामने बात आया। मैंने करनी थी कर दी, जो वीडियो थी वो होगी। अब आप इस क्यों उलझन में फंसे? आपने बड़ा नहीं, अच्छा उलझन इंटरव्यू तो किया। लोगों का उस लोगों को हिसाब छोड़ो, से है, लोगों से उनका मैं जवाब- माइंड मैं आप लोगों की तक बात का क्लियर जवाब नहीं मैसेज आए दूंगा। मैं उस नहीं वजह जवाब से। दूंगा। दैट्स माय विल। तो वो एक ऐसी बात थी जो हो गई, निकल जो गई व्हाटएवर वो मोशन में। खत्म हो गया बात। जी वो जो भी थी वो खत्म हो गई। जी। अब आपने इतनी अच्छी बातें की, आपकी हर बात का जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ है बुखारी साहब की कि ये पार्टी के लिए नहीं चलते, बल्कि उस पार्टी के साथ रहेंगे जो एसटी दिलवाएगी पहाड़ी लोगों को और उनके युवाओं को जो बहुत पीछे भी हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर अभी भी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। और बुखारी साहब शुरू से उन लोगों की आवाज़ बनकर सामने आए हैं। जब उन लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तो शायद ये पार्टी के उतने वफादार वो नहीं रहेंगे कोमल जितने को चाय वफादार पिलाई? ये अपने भाई लोगों के लिए है, अपने पहाड़ी भाइयों के लिए है। तो एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा बुखारी साहब का, उन्होंने कीमती समय निकाला, हमसे बातचीत की। आगे भी हम एक नई हस्ती के साथ जुड़ेंगे और मुद्दा जो भी गर्मा है उसको लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए। नमस्कार।